शिवा है, तुझे शिवाजी की तरह बनना है। ये माँ ही कर सकती है और ये संभव है, हर कार्य संभव। यशोदा मैया यही तो कह रही हैं ठाकुर जी को, एक प्रेम का, सबके प्रति प्रेम का वातावरण बना रही हैं। और मैया जब भी भोजन देती हैं तो ताजा भोजन देती हैं, माखन खिलाती हैं, दूध और दही खिलाती हैं। और आज हम बच्चों को देखते हैं कि दूध नाक पकड़ पकड़ के पीते हैं। और आजकल की जो शिक्षा है उसमें शायद आपको पता हो कि दूध को भी लोग वेज में नहीं मानते, नॉन वेज। मैंने स्वयं देखा है, आज की शिक्षा में यह पढ़ाया जा रहा है कि दूध में और अंडे में कोई अंतर थोड़ी है, मांस में और दूध में कोई अंतर थोड़ी है। अगर उसको नॉनवेज कह सकते हो तो दूध भी वही है। और जिस बालक के, अबोध बालक के मन में ये आ गया कि ये दूध भी उसी कैटेगरी में आता है तो वो पीना तो छोड़ ही देगा, क्योंकि गाय तो घर पे बंधी हुई उसने देखी नहीं। गाय तो हमारे घरों में मिलती कहाँ है, गांव में तो फिर भी मिल जाती हैं। और शहरों में बड़ी अजीब बात है कि भैया ये सोसाइटी बड़ी सभ्य सोसाइटी है। अच्छा, बोले ये सोसाइटी ऐसी है कि ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, तो क्या करें? बोले इसमें गाय नहीं रख सकते, कुत्ता रख सकते हो, बिल्ली रख सकते हो, गाय नहीं रख सकते। ये भारत भूमि के संस्कार कहाँ जा रहे हैं? कितने ऊंचे हो रहे हैं हम। शायद मकान बड़े बन रहे हैं लेकिन व्यक्ति छोटा हो रहा है, उसकी सोच छोटी हो रही है। और इसलिए ये आवश्यकता है कि माताओं आप हो सृजन करता। कई बार मैं कहती हूं कि सीता हो वाल्मीकि की, आप सामान्य नहीं हो। आप जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझती हो तब तक ही सामान्य हो। जिस दिन समझ जाओगी उस दिन लक्ष्मीबाई जैसा तेवर होगा, जिस दिन समझ जाओगी उस दिन दुर्गावती जैसा ओज होगा, जिस दिन समझ जाओगी अनसुईया जैसा बोध होगा, जिस दिन समझ जाओगी उस दिन गार्गी जैसी तर्क शक्ति होगी, विद्योत्तमा जैसा अनुभव होगा, जिस दिन समझ जाओगी। क्योंकि तुम सीता हो वाल्मीकि की, हो रामायण की प्रेरणा, और कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषि व्यास की हो वंदना, अनसुईया सुलभा गार्गी मैत्रेयी व ब्रह्मवादिनी, कर्मवती तुम पद्मिनी हो अग्निपथ की गामिनी, और श्रद्धा इड़ा प्रसाद की हो मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा हो तुम, हो बुद्ध की तुम यशोधरा। और नाटक में, उपन्यास में, काव्य के विनोद में पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में, सदा तुम्हारी गोद में। तुम स्वयं को जानो तो सही कि जब पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, और जब बहन बनी तो बंधु की चिरायु मांगती रही, जब पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर तुमने भर लिया, और मंगल कामना से मन को यज्ञ सा बना दिया, और जब माँ बनी तो संतति की आपदा सारी हरी, कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी, और अपनी खुशी सदा मिली है परिजनों के मोद में, पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। तुम हो रुद्राणी, कल्याणी, भवानी, कात्यायनी, अबला नहीं हो। अब छोड़ दो ये कहना अबला है, ये सबला और प्रबला है। इसलिए जैसा तुम अपने आप को बना लोगी तुम वही बन जाओगी। स्वयं को समझो। कई बार मैं कहीं जाती हूँ तो लोग परिचय पूछते हैं, तो मैं परिचय अपनी ओर से अपना नहीं देती, मैं समझ तो मातृ शक्ति की ओर से परिचय देती हूँ। क्योंकि मुझे यदि अपना परिचय देना हो तो मुझे लगता है मेरा परिचय क्या होगा। लेकिन जब मैं सोचती हूँ उस मातृ शक्ति के, उस विराट स्वरूप का, तो परिचय के लिए बड़े शब्द अच्छे आते हैं। परिचय फिर छोटा नहीं होता, फिर परिचय बहुत बड़ा हो जाता है। जब कोई पूछे कि मातृ शक्ति का परिचय क्या, इन देवियों का परिचय क्या, तो मैं कई बार कहती हूँ कि मातृभूमि पर मिटने वाली बलिदानों की पीर हूं, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। हाँ, मैं सामान्य नहीं हूं। यदि मान लोगे तो सामान्य हो, और यदि अपने आप को असामान्य बनाना है, लक्ष्मीबाई तो 23 वर्ष की उम्र में अमर होकर चली गई।
आप बेटियों को 4 जगह से बाल काटकर फैशन करना तो सिखा सकती हो, पर क्या इनके हाथ में तलवार दे सकती हो कि जब समय आए तो तुम्हारे हाथों में इतनी सक्षमता हो कि जब तुम्हारी आबरू की ओर कोई बुरी नजर से देखे तो तुम मां काली बनने की हिम्मत रख सको? क्या उतना जज्बा भर सकती हो बेटियों में? क्या हो रहा है? आपके बच्चे, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि केवल ये बच्चे आप ही के नहीं हैं, आपके बच्चों से राष्ट्र की नींव मजबूत होने वाली है। इसलिए केवल आपने पैदा किए और आप तक सीमित नहीं है, इन्हीं से समाज बनता है और इन्हीं से राष्ट्र बनता है और इन्हीं से पहचान पूरी दुनिया में होती है। इस भारत को लोग केवल भारत नहीं कहते, कहते हैं भारत माता। कोई देश दुनिया में ऐसा है जिसको माता कहते हो लोग? कोई देश ऐसा नहीं, कोई भी नहीं है। लेकिन इस धरती के लिए सबने माना, एक सुर में बोला कि हाँ ये माता है, क्योंकि यहाँ की मातृ शक्ति का वो गौरव रहा है और इस धरती ने सदैव सबको दिया ही दिया है, किसी से कुछ लिया नहीं है। इसलिए जो सदैव देती है वही माता होती है और वो माता बनना है तुम्हें। इसलिए कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ कि मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूँ और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए। मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। और मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ और मैं हांडी की अमर कहानी जसवंत की माया हूँ। कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी का शमशीर हूँ और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ। ये भारत की देवी का परिचय है। मैं हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ और उस शोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ। पद्मावती हूँ रत्न सिंह की चूड़ावत की सेनानी और मैं जौहर की भीषण ज्वाला रणचंडी हूँ पाषाणी। मैं जौहर की भीषण ज्वाला रणचंडी हूँ पाषाणी। माँ की ममता स्नेह बहन का पत्नी का मैं धीर हूँ और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की क्या हो? मैं भारत की तस्वीर। पुरंदरयोशा। एक यजुर्वेद में मंत्र आता है, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता दोग्धी धनुर्वोड़ा नडवान शक्ति पुरंदरयोशा। उसमें एक शब्द आता है पुरंदरयोशा। आपको कहा है आप पुरंदरयोशा हो, आप आधार हो, आप इस राष्ट्र की नींव हो, आप परिवार की और गृहस्थ की नींव हो, आप संस्कारों की मजबूती हो, आप संस्कृति को बचाने वाली हो और आप इतनी कमजोर दिखती हो तो बड़ा हृदय में पीड़ा होती है जब ये मातृ शक्ति पूरी दुनिया को संस्कार से सींचती है और जब वो मॉडल बन करके अंगों का प्रदर्शन करती हुई दिखती है तो हृदय में पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है कि वो पर्दे की चीज को पर्दे पर दिखाकर स्टार हो गई मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। पीड़ा होती है, इसलिए बार बार जगाती हूँ, इसलिए कहती हूँ यत्र नार्यास्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। ये हमारे शास्त्रों में, ये हमारे ऋषि और महर्षियों ने ये पद्धति दी है। ये उन्हीं देवियों के लिए पद्धति है जिन देवियों ने अपने जीवन से सबको कुछ न कुछ दिया है।